आज हम एक ऐसे हैंडसम हीरो की कहानी लेकर आए हैं जिससे कभी माधुरी दीक्षित ये कहती थी, वो एक्टर जिसने नेपोटिज्म का सहारा लेकर शुरुआत से ही टॉप के हीरोइनों के साथ काम किया। एक ऐसा हीरो जिसने केवल 3-4 फिल्में देकर सबको अपना दीवाना बनाया। इस एक्टर ने जब आरती को ऑटो में बिठाकर पूरा मुंबई घुमाया तो आरती के इस दुख को मुंबई का मौसम भी नहीं झेल पाया और ऐसा रोया कि पूरा मुंबई पानी पानी हो गया। इस एक्टर को माधुरी दीक्षित ने जब ऐसे प्रपोज किया तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी नए नए कपल्स इसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर और प्रोड्यूसर बोनी कपूर के भाई एक्टर संजय कपूर की। आखिर कैसे सिर्फ 3-4 फिल्में हिट देकर उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना लिया, कैसे बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम करने के बावजूद उन्होंने सफलता के उस ऊंचाइयों को नहीं देखा जो भाई अनिल कपूर और बोनी कपूर ने देखा। तो नौकरी गई तेल लेने, ज्यादा बकबक की तो यहीं पटक के रख दूंगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कैसे जहां उनके सगे भाई अनिल कपूर ने उनके साथ दुश्मनों से भी बुरा बर्ताव किया तो वहीं दूसरे भाई बोनी कपूर ने उनका जिंदगी ही बर्बाद कर दिया। भाई भाई में अक्सर ये होता है। ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से संजय कपूर बॉलीवुड से गायब हो गए? क्यों तब्बू ने उनका पहले इस्तेमाल किया और फिर उन्हें बर्बाद करके छोड़ दिया? क्या बात कर रहे हैं? कैसे माधुरी दीक्षित के हीरो को उनका सहारा मिलना बंद होने पर दाने दाने का मोहताज होना पड़ा? सलमान खान ने कैसे उनके लिए उनके सगे भाइयों से भी बढ़कर काम किया? आज संजय कपूर कहाँ है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं संजय कपूर की कहानी। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुरेंद्र कपूर और मां का नाम था निर्मल कपूर। 1987 में अनिल कपूर मिस्टर इंडिया बने। जिंदगी की यही रीत है हार के बाद। और इस फिल्म से जहां अनिल कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए थे तो वहीं बोनी कपूर भी नामी प्रोड्यूसर बन गए थे। तो उस समय उनके छोटे भाई यानी संजय कपूर को भी लॉन्च करने की तैयारी शुरू हुई। फिल्म का नाम था प्रेम, जिसे बनने में ही 6 साल लग गए। मैंने जी लिया, मर लिया, प्रेम कर लिया। और पहले ही फिल्म में संजय कपूर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी एक गहरी खाई में चली गई, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। इस फिल्म की हीरोइन थी तब्बू और इसमें विलन थे अमरीश पुरी। मूवी में संजय कपूर के भोले भाले लुक और चॉकलेटी इमेज ने हर किसी का दिल जीत लिया था। जन्म, सात वचन, सात समंदर। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिसका कारण ये था कि इसे बनने में ही 6 साल लग गए थे, जिस कारण से लोगों का सब्र भी टूट चुका था। और जब ये रिलीज हुई तो लोगों ने इसे सीरियस लेना भी छोड़ दिया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके बाद 1995 में संजय कपूर राजा बाबू बने और सच में 90 के दशक में शायद ही कोई होगा जिसने राजा फिल्म ना देखी हो। और अगर फिल्म ना भी देखी हो मगर इसके गाने तो हर किसी ने सुने ही होंगे। फिल्म का हर गाना ब्लॉकबस्टर था, जिसे आज भी लोग बड़े मजे से सुनते हैं। फिर चाहे एवरग्रीन लव सॉन्ग हो फिर से कहना, या फिर मूवी का सैड सॉन्ग हो। तुझको भुला
और खासकर संजय कपूर ने जब परेश रावल के लिए ये गाना गाया, भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान, जिसे सुनकर आज भी लगता है कि भाई दुनिया में सबसे बढ़कर होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है। माधुरी दीक्षित की तो इस मूवी में बात ही अलग थी, जब उसने इस गाने के बीट पर ऐसा डांस मूव दिया तो लोगों के आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों की जोड़ी ने ऐसा तहलका मचाया कि लोगों ने इसे एवरग्रीन हिट जोड़ी मान लिया था। देखा जब तुझको ठहर गया मैं, ऐसी ही अदाओं पे तो मर गया मैं। इस फिल्म के विलन थे बच्चों के शक्तिमान, बड़ों के भीष्म पितामह और बीच वालों के एक्टर मुकेश खन्ना। अरे प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। इतनी बड़ी हिट हुई कि आज भी लोग इसके फैन हैं और मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए। मतलब जितनी तारीफ करूं, मतलब तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस मूवी के लिए जितना तारीफ संजय कपूर को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला और मूवी का पूरा क्रेडिट माधुरी दीक्षित के नाम पर चला गया। हर किसी को लगा कि मूवी सिर्फ माधुरी दीक्षित की वजह से चली है, हालांकि ऐसा नहीं था। संजय कपूर की एक्टिंग भी इस मूवी में अलग ही लेवल की थी और कोई भी नहीं कह सकता था कि ये संजय कपूर की दूसरी मूवी है। कभी ना इम्तिहान लेना यूं प्यार में सच्चों का, मोहब्बत ने झुकाया है सर अच्छे अच्छों का। इसके बाद फिल्म आई कर्तव्य और जूही चावला के साथ आई इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। बढ़ गई और भी आज नजदीकियां। इस मूवी का सब कुछ हिट पे हिट था और इसके गाने भी अच्छे थे और खासकर ये सैड सॉन्ग। परदेसियों से पूछ पूछ रोई मैं, मेरा माही। इतना बड़ा हिट हुआ कि जिसका पति या प्रेमी बाहर रहता है तो उसे याद करते हुए प्रेमिका उनसे कहती है, मेरा माही जाके क्यों नहीं आया। फिल्म से जुड़ी एक खास बात ये भी थी कि पहले इस फिल्म की हीरोइन दिव्या भारती को चुना गया था। संजय के साथ उनकी शूटिंग की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर दिव्या भारती की मौत की खबर सामने आई और फिर उनका किरदार जूही चावला को दे दिया गया। इन दोनों फिल्मों से संजय कपूर एक बेहतरीन एक्टर बनकर लोगों के सामने आ चुके थे। किसी ना किसी से कभी ना कभी। इसके बाद संजय बेकाबू बने और उनकी हीरोइन बनी मुझको राणा जी माफ करना वाली ममता कुलकर्णी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ये फिल्म भी बेहतरीन थी, इसके गाने भी बड़े हिट हुए और संजय कपूर की एक्टिंग भी गजब की थी। लेकिन ये फिल्म हर किसी को पसंद नहीं आया। देखा दोबारा तो पागल हो गया, जादू का तेरे। इसके बाद एक बार फिर से माधुरी दीक्षित उनकी हीरोइन बनी। फिल्म आई मोहब्बत। प्यार किया है चोरी चोरी। इस फिल्म में लव ट्रायंगल दिखाया गया था, यानी कि अक्षय खन्ना और संजय कपूर दोनों माधुरी दीक्षित से प्यार करते थे। आई ना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में। इस मूवी के गाने भी बेहतरीन रहे और एक तरफ जहां अक्षय खन्ना माधुरी दीक्षित से ये कह रहे थे, दर्द ना कोई अब सहना है, तो वहीं संजय कपूर भी माधुरी दीक्षित के प्यार में पड़कर ये कह रहे थे, तुझे दिल दिया है चोरी चोरी। और माधुरी दीक्षित भी कुछ इस तरह से अपनी प्यार की डिमांड कर रही थी। मुझे प्यार करना सबके सामने। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? क्या बोला तूने? इसके बाद संजय कपूर सलमान खान के साथ अपना औजार लेकर आए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मतलब मूवी का नाम था औजार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ये वो समय था जब सलमान खान बड़े एक्टर बन चुके थे, लेकिन फिर भी इस फिल्म में संजय कपूर अपने लुक और एक्टिंग से सलमान खान पर भी भारी पड़े थे। मैं तेरी लाश गिराने नहीं, सिर्फ चेतावनी देने आया हूँ कि आज के बाद तूने मेरी बीवी की तरफ कदम भी उठाया तो याद रखना, ये पांव तेरे जमीन पे रखने के काबिल नहीं रहेंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का था। जब ये फिल्म रिलीज होनी थी तो इसके पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए थे, जिसमें सलमान की बड़ी फोटो थी और संजय कपूर की छोटी फोटो थी, जिससे संजय कपूर भड़क गए। संजय कपूर ने मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कह दिया कि मेरा इस फिल्म में सलमान से भी बड़ा रोल है और इसलिए इस पोस्टर में मेरा फोटो बड़ा होना चाहिए। और इसके बाद प्रोड्यूसर को पूरे शहर से वो पोस्टर हटाने पड़े और फिर से ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें संजय कपूर भी सलमान खान के बराबर दिखाई दिए। और इस तरह इसी फिल्म के दौरान संजय कपूर और सलमान खान में गहरी दोस्ती हो गई। इसके बाद संजय कपूर की मूवी जमीर आई और इस मूवी में उनकी हीरोइन शिल्पा शेट्टी ही बनी। और ये मूवी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसे भी लोगों ने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना इसे मिलना चाहिए था और ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा। इसके बाद आई मेरे सपनों की रानी और इस मूवी में संजय कपूर एक साथ दो हीरोइनों के साथ नजर आए। एक तरफ उर्मिला मातोंडकर थी तो दूसरी तरफ मधु। और ये बॉलीवुड का एकमात्र सॉन्ग है जिसमें 90 के दशक की हर खूबसूरत हीरोइन की झलक थी। आप चाहे तो इसे गूगल करके देख सकते हैं। भला भला सुष्मिता सा वो मुखड़ा है क्या। लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली। अपनी असफल फिल्मों को देखकर संजय कपूर को चिंता होने लगी और उन्हें लगा कि अब उनका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर 1999 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें संजय कपूर को अमर कर दिया। इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है। मूवी का नाम था सिर्फ तुम और आज भी इसके लिए संजय कपूर को याद किया जाता है। इस मूवी के गाने ऐसे थे कि उनका सिर्फ म्यूजिक सुनकर लोग गाना गुनगुनाने लगते हैं। फिर चाहे ये गाना हो पहली बार मोहब्बत की है, जो आज भी लवर की पहली पसंद है, या फिर ये गाना सुर में गाते हैं भंवरे गुनगुनाते हैं घुंघरू बजाती है हवा। मूवी में सुष्मिता सेन भी थी और उनका ये गाना दिलबर 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 हाँ दिलबर 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 होश ना खबर है। इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी इसका रीमेक बनाया गया है। और नोरा इस गाने पर नाचकर बॉलीवुड की नंबर 1 आइटम गर्ल बन गई थी। लेकिन फिलहाल आइटम गर्ल में तमन्ना भाटिया टॉप में चल रही है। आज की रात मजा हुस्न का। इस फिल्म में प्रिया गिल की मासूमियत और खूबसूरती ने 4 चांद लगा दिए थे। और जब उसने दीपक को ढूंढने के लिए दीपक के ही ऑटो में बैठकर पूरी मुंबई घूमी तो उसके इस दुख को देखकर इंद्रदेव भी रो पड़े और ऐसे रोए कि पूरा मुंबई पानी पानी हो गया। इस हालात में जब ये गाना बजा तो सच में इसने लोगों के दिलों में वो जगह बनाई कि लोग इसे आज भी सुनते हैं। ये मूवी संजय कपूर के पूरे फिल्मी करियर की सबसे बेहतरीन मूवी बनी। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये एक ओरिजिनल स्टोरी फिल्म था, बल्कि साउथ के एक मूवी का रीमेक था। लोगों को लगा कि संजय कपूर अब लंबे रेस का घोड़ा बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी में संजय कपूर की एक्टिंग बेहतरीन थी और उनका काम भी हर किसी को पसंद आया। लेकिन फिल्म का पूरा क्रेडिट प्रिया गिल ले गई और संजय कपूर को ज्यादा तारीफ नहीं मिली जो उन्हें मिलना चाहिए था। तुम बहुत सुंदर लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या हम घर छोड़कर भाग जाएंगे? असंभव। इसके बाद 2001 में संजय कपूर छुपा रुस्तम बने और मूवी में पहली बार संजय कपूर ने डबल रोल निभाया था। अपुन की शक्ल एक जैसी है, लेकिन अपुन के हालात एकदम अलग। तेरे पास राजपाट, अपुन के पास फुटपाथ। और एक तरफ जहां ममता कुलकर्णी उनसे ये कह रही थी, अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे दे तू, हमने न तुझे पहचाना। तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा कोइराला भी उनको ये बता रही थी, दिल मत देना मेरी सौगन को।
और इस मूवी का हर गाना लाजवाब था और संजय कपूर हर किसी के दिल में बसते चले जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक से संजय कपूर का किरदार बदल गया और वह हीरो से विलन बन गए। फिल्म आई कोई मेरे दिल से पूछे और पहली बार संजय ऐसे विलन बने कि हर कोई डर गया। शिकार को डराया नहीं तो शिकार का मजा ही क्या? नहीं तो क्या करोगी? मुझ पे हाथ उठाओगी? मैं तुम्हारा पति हूँ। और जब उनकी मां जया बच्चन ने अपने ही बेटे को जहर वाली खीर खिलाकर मारा तो लोगों ने कहा कि जहर वाली खीर में बच्चन परिवार का कोई जवाब नहीं। बात तो सही है। इसके बाद फिल्म सोच आई और ऐसे फ्लॉप हुई कि संजय कपूर को सोचने तक का मौका नहीं मिला। और अब संजय कपूर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका लुक ही बन चुका था। जो 1 साल पहले तक एक चॉकलेटी बॉय था जिसका चेहरा मासूम और इनोसेंट हुआ करता था, तो वही अचानक से इतना बदल गया था कि अब उनमें हीरो जैसा लग ही नहीं रहा था और वह हीरो से विलन बनने लगे थे। इसके बाद शाहरुख खान और नाना पाटेकर की मूवी आई शक्ति, जिनमें संजय कपूर ने करिश्मा कपूर के पति का किरदार निभाया था। प्यार में मिटने लगी। हालांकि उनका किरदार अच्छा था लेकिन मूवी उनकी नहीं थी बल्कि शाहरुख खान की थी, इसलिए सारा क्रेडिट SRK को मिला। 2003 में अजय देवगन और सुनील शेट्टी कयामत लेकर आए और इस मूवी में भी संजय कपूर विलन ही बने, जो कुछ खास नहीं चली। इसके बाद राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई डरना मना है और इस मूवी में संजय कपूर ने शिल्पा शेट्टी के पति का किरदार निभाया था, जो राजपाल यादव का एप्पल खाकर खुद ही एप्पल बन जाते हैं। इसके बाद भी कल हो ना हो, LOC कारगिल, जागो और जूली जैसे कई फिल्मों में संजय कपूर सपोर्टिंग किरदार निभाते हुए नजर आए, जिनमें उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 2005 में एक हॉरर मूवी आई अनजाने और इस मूवी में संजय कपूर का काम बेहतरीन था। इसके बाद अंश, लक्की बाय चांस, क्रिकेट और प्रिंस जैसे फिल्मों में संजय कपूर ने काम किया। अब इन फिल्मों में काम करने के बाद संजय ना तो हीरो रह गए थे और ना ही उनके काम को कुछ खास पसंद किया जा रहा था। 2013 में संजय कपूर एक बार फिर से कमबैक किए। मूवी आई मुंबई द गैंगस्टर। मुंबई पे राज करने के वास्ते अब उनका राज है यहाँ। और देखते ही देखते एक बेहतरीन स्टार एक सपोर्टिंग एक्टर बन चुका था। इसके बाद भी शानदार, लस्ट स्टोरीज, मिशन मंगल जैसी कई फिल्में आई और इन सभी फिल्मों में संजय कपूर छोटे मोटे किरदार निभाते हुए नजर आए। संजय कपूर आखिरी बार 2019 में फिल्म जोया द फैक्टर में दिखाई दिए थे। फिर उन्होंने फिल्मों से हटकर टीवी सीरियल्स का रुख किया। टीवी सीरियल आई दिल संभल जा जरा। जीने भी दे दुनिया में इल्जाम। और इस टीवी सीरियल में संजय कपूर का लुक और अंदाज लोगों को पसंद आया। इसके बाद करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी, द लास्ट आवर, द गॉन गेम और जिंदगी इन शॉर्ट जैसी कई बेहतरीन वेब सीरीज में भी संजय कपूर काम कर चुके हैं। संजय कपूर आखिरी बार माधुरी दीक्षित के साथ द फेम गेम वेब सीरीज में दिखाई दिए थे और इसमें उनके काम को भी लोगों ने खूब पसंद किया। और अब हम बात करेंगे संजय कपूर की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे कि कैसे उनके सगे भाइयों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। संजय कपूर की पहली फिल्म थी प्रेम और इसी मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय कपूर के भाई यानी कि बोनी कपूर और डायरेक्टर थे शेखर कपूर। इसी समय बोनी कपूर दूसरी फिल्म अनिल कपूर को लेकर भी बना रहे थे, जिसका नाम था रूप की रानी और चोरों का राजा। इसके डायरेक्टर भी शेखर कपूर ही थे और इसी मूवी के दौरान शेखर कपूर और बोनी कपूर में बहस हो गई और शेखर कपूर ने बीच में ही दोनों फिल्मों को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद बोनी कपूर ने सतीश कौशिक को डायरेक्टर चुना और वह दोनों फिल्मों को डायरेक्ट करने लगे। लेकिन रूप की रानी और चोरों का राजा बड़ी बजट की फिल्म थी। साथ ही इसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार थे। क्यों मालूम है तुम्हारी बात? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि यही जुगरान है? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जुगरा नहीं है? तो बोनी कपूर ने सतीश कौशिक से कहा कि तुम अपना पूरा ध्यान इसी मूवी पर लगाओ और साथ ही अनिल कपूर ने भी अपने भाई के पहली फिल्म से ज्यादा अपनी फिल्म को पहले पूरा करना ज्यादा जरूरी समझा और यही कारण रहा कि संजय कपूर की फिल्म प्रेम को बनने में पूरे 6 साल लग गए। मैंने जी लिया, मर लिया
जब संजय कपूर ने ये फिल्म साइन किया था तो उस समय वो 25 साल के थे, लेकिन जब ये रिलीज हुई तो संजय कपूर 31 साल के हो चुके थे। मतलब वह शुरुआती के 6 साल जो उनके लिए गोल्डन टाइम था, जिसमें वह बहुत कुछ कर सकते थे, कई हिट फिल्में दे सकते थे, वह उनके दोनों सगे भाइयों ने अपनी लालच और स्वार्थी बनकर बर्बाद कर दिया। इसी मूवी से तब्बू ने भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और इसी मूवी के शूटिंग के दौरान संजय कपूर और तब्बू की नजदीकियां भी बढ़ गई थी। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे से प्यार किया। तब्बू को लगा कि संजय कपूर बोनी कपूर और अनिल कपूर के भाई है तो उसके साथ रिश्ता रखकर उसे बहुत फायदा होगा। लेकिन जब उनके सगे भाइयों ने ही संजय कपूर के 6 साल बर्बाद कर दिए तो तब वह समझ गई कि संजय कपूर का कुछ नहीं होने वाला। और एक तरफ जहां संजय कपूर इन 6 सालों में सिर्फ इसी फिल्म में अटके रह गए थे, तो वही तब्बू ने दूसरी कई फिल्मों में काम किया और वह एक जानी मानी एक्ट्रेस बन गई। और जब ये फिल्म रिलीज हुई और कुछ खास नहीं चली तो तब्बू ने संजय कपूर को छोड़कर दूसरा सहारा ढूंढ लिया। सब कुछ जानते हो, तूने मुझे अंधेरे में रखा। संजय कपूर जब अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी, तभी राम गोपाल वर्मा साउथ की एक फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने संजय कपूर को साइन भी कर लिया था। संजय कपूर इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी थे। उन्हें भरोसा था कि ये मूवी उनकी किस्मत बदल देगी, लेकिन राम गोपाल वर्मा उस समय अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी थे और इसे शुरू करने में उन्हें थोड़ा समय लग गया। लेकिन तभी बोनी कपूर को उस मूवी की जानकारी मिली और उन्होंने दोगुने पैसे देकर उस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए और तुरंत उस पर काम भी करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने संजय कपूर को खबर तक नहीं किया कि जिस मूवी को वह साइन कर चुके हैं उसे बोनी कपूर बना रहे हैं। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ये मूवी थी तेरे नाम, जो ओरिजिनल साउथ की सेतु का रीमेक था। किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिल। बोनी कपूर ने ना सिर्फ अपने भाई से उसकी मूवी छीन ली, बल्कि उसे हटाकर सलमान खान को हीरो बनाया। और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि सलमान खान का डूबता हुआ करियर बच गया और संजय कपूर का चलता हुआ करियर भी डूब गया। तेरे नाम हमने किया है जीवन। तेरे नाम मूवी को कौन नहीं जानता, और अगर इसे संजय कपूर ने किया होता तो उनका करियर अलग ही ऊंचाइयों पर होता। इस तरह बोनी कपूर ने अपने सगे भाई का करियर मिटा दिया और केवल पैसों के लिए संजय कपूर को बर्बाद कर दिया। संजय कपूर अपने बड़े भाई बोनी कपूर से धोखा खाने के बाद बुरी तरह से टूट गए और इस बात का उन पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने एक्टिंग करना ही कम कर दिया और फिल्मों से दूरी बना ली। कुछ समय के बाद संजय कपूर दोबारा लौटे, क्योंकि घर भी तो चलाना था। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। लेकिन इस बार वो एक्टर नहीं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर बनने का सपना लेकर आए थे। उन्होंने सोचा था कि बोनी कपूर ने उन्हें धोखा दे दिया है, लेकिन उनका दूसरा भाई अनिल कपूर, जो कि अब सुपरस्टार बन चुका है, वह उसके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। तो उन्होंने सोचा कि अनिल कपूर को हीरो लेकर मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करूंगा और मेरा भाई मुझे कभी मना नहीं करेगा। लेकिन अनिल कपूर को तो अपनी सफलता पर घमंड आ चुका था। जब संजय ने अपने भाई अनिल कपूर को फिल्म का ऑफर दिया तो अनिल कपूर ने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म में तभी काम करूंगा जब तुम डायरेक्टर मेरे पसंद का चुनोगे। संजय कपूर ने उनकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन फिर भी फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई। संजय कपूर 4 से 5 साल तक अनिल कपूर के चक्कर ही लगाते रह गए। अनिल कपूर ने अपने ही भाई का मजाक बना दिया और 4-5 साल तक चक्कर लगवाने के बाद एक दिन संजय कपूर की मूवी करने से ही मना कर दिया। और हद तो तब हो गई जब एक दिन संजय कपूर अपने भाई अनिल कपूर से मिलने के लिए गए तो अनिल कपूर के मैनेजर ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और संजय कपूर से कहा कि अब अनिल कपूर एक स्टार है और भाईचारा निभाते हुए उनसे आप काम मत मांगा कीजिए, और अगर आप सच में उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं तो अगली बार जब आप अनिल कपूर सर से मिले तो एक एडवांस चेक अपने जेब में डाल कर आइएगा। और ये सब अनिल कपूर ने ही अपने मैनेजर को संजय कपूर से कहने के लिए बोला था। क्या बात कर रहे हैं? ये सब सुनने के बाद संजय कपूर का दिल टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि बाप ना तो भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात तो सही है।
दोनों भाई का उस समय बॉलीवुड में बड़ा नाम था और अगर वह चाहते तो संजय कपूर को भी एक अच्छे एक्टर और प्रोड्यूसर बना सकते थे और आज वो बॉलीवुड से गुमनाम नहीं होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अनिल कपूर ने सलमान खान की फिल्म युवराज में एक घटिया सा किरदार सिर्फ इसलिए निभाया था ताकि सलमान खान को बुरा न लग जाए और वह अनिल कपूर पर गुस्सा ना हो जाए। मतलब सलमान खान की मूवी में वह एक जोकर बनने को तैयार हो गए थे, लेकिन अपने सगे भाई की मूवी में वह हीरो बनने को तैयार नहीं हुए। और इस तरह बोनी कपूर और अनिल कपूर ने ही अपने सगे भाई की जिंदगी के लगभग 10 साल बर्बाद कर दिए। और एक एक्टर की जिंदगी में 10 साल कितने मायने रखते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसा आया जब बोनी कपूर टॉप के डायरेक्टर बन चुके थे और अनिल कपूर सुपरस्टार बन चुके थे, तो वहीं संजय कपूर की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें अपने घर का खर्च चलाने के लिए टीवी सीरियल में काम करना पड़ा था और बेहद आर्थिक संकट का शिकार होना पड़ा। मतलब ऐसे भाई किसी दुश्मन के भी ना हो। हालांकि संजय कपूर ने फिर भी अनिल कपूर को अपना भाई माना और उनके साथ कभी भी काम करने से मना नहीं किया। फिल्म मुबारका में उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम किया और उनकी बेटी के साथ फिल्म जोया द फैक्टर में भी काम किया था। संजय कपूर हमेशा कहते हैं कि उन्हें जिंदगी में जो भी मिला बहुत देर से मिला, लेकिन फिर भी वह खुश है। उन्होंने अपना प्रोड्यूसर बनने का सपना भी पूरा किया और 2015 में आई अर्जुन कपूर की मूवी तेवर के प्रोड्यूसर संजय कपूर ही बने थे। संजय कपूर ने लंबे समय तक महीप सांधू नाम की एक ज्वेलरी डिजाइनर को डेट किया था और दोनों ने सालों तक एक दूसरे को डेट किया और फिर 1997 में संजय ने महीप सांधू से शादी कर लिया और उसे महीप सांधू से महीप कपूर बना दिया। उनके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटी जिसका नाम सनाया कपूर रखा गया और एक बेटा जिसका नाम जहान कपूर रख दिया। और संजय कपूर आज भी बॉलीवुड में एक्टिव बने हुए हैं और छोटा मोटा जो भी किरदार मिलता है उसे वो प्यार से निभाते हुए नजर आते हैं। तो ये था आरती का प्रेमी दीपक और सुंदर सी पत्नी के हस्बैंड संजय कपूर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के